7 आ रही। आज बात करेंगे हम क्लास 10th के आंसर पैसेज 9 के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लू इनटू एन इंडिगो एयरबस अबाउट टू टेक ऑफ एट पटना दिस मॉर्निंग एंड डैमेज द प्लेन्स इंजन बिफोर द कैप्टन स्लैम्ड द इमरजेंसी ब्रेक। क्या होता है कि पक्षियों का एक झुंड क्या करता है, फ्लू इनटू का अर्थ होता है घुस जाना, टकरा जाना। किस चीज से टकरा जाता है? इंडिगो एयरबस से टकरा जाता है। पक्षियों का एक झुंड कब टकरा जाता है? जब वहां पटना से टेक ऑफ होने की कंडीशन में ही था, यानी पटना से वो प्लेन उड़ान भरने ही वाला था कि ये पक्षियों का झुंड इंडिगो एयरबस से टकरा जाता है आज सुबह एंड डैमेज, और क्या कर देता है, डैमेज कर देता है किस चीज को, प्लेन के इंजन को, बिफोर कैप्टन स्लैम्ड द इमरजेंसी ब्रेक। जो कैप्टन था वो आपातकालीन ब्रेक लगाए इसके पहले ही वो इंजन को डैमेज कर देता है पक्षियों का झुंड। द क्लोज सेव हैज अगेन फोर्स द ग्लेयर ऑन द एयरपोर्ट ऑलरेडी अंडर द स्कैनर फॉर ऑब्स्टेकल इन इट्स लैंडिंग अप्रोच पाथ। जो क्लोज सेव का अर्थ होता है कि बाल बचना, ठीक है। यानी कि ये जो भीषण दुर्घटना हुई या जो एक्सीडेंट जिसको हम कह सकते हैं, इसमें जो फोर्स्ड द ग्लेयर, फोर्स्ड का अर्थ होता है जैसे ही वो पायलट वो ब्रेक लगाता है तो एकदम से क्या होता है, बहुत तेज प्रकाश की चका जो उत्पन्न होती है एयरपोर्ट के ऊपर इस क्लोज सेव में, इस जो बाल बचे हुए हादसे में जैसे ही पायलट वो ब्रेक लगाता है इमरजेंसी, तो वहां पर जो है एयरपोर्ट के ऊपर एक रोशनी उत्पन्न होती है और जो स्कैनर में दिखती है, स्कैनर यानी कि स्कैनर लगे होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, प्लेन वगैरह के जो स्कैन वगैरह करते हैं, इस स्कैनर में वो जो ऑब्स्टेकल का अर्थ होता है बाधा, जिन पक्षियों ने बाधा उत्पन्न की थी तो बाधा वहां पर दिखाई देती है लैंडिंग अप्रोच पाथ। वो जो लैंडिंग अप्रोच पाथ था उस पाथ के ऊपर स्कैनर इस चीज को देखते हैं कि पक्षियों के झुंड के कारण ही ये दुर्घटना हुई है और इस कारण से वहां पर एकदम से तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। द एयरबस A320 कैरिंग 89 पैसेंजर एंड 6 क्रू मेंबर। उस एयरबस में जिसका नाम क्या था, A320, ठीक है, उसमें 89 पैसेंजर यानी कि 89 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर थे। क्रू मेंबर का अर्थ ये होता है कि जो उसमें काम करते हैं, जो उसके एम्प्लॉय होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 95 पर्सन जो है एयरबस में थे। हैड स्टार्टेड टैक्सिंग विन द बर्ड्स पॉसिबली अट्रैक्टेड बाय द वेस्ट पाइल नियर द एयरपोर्ट। वो क्या करने वाले थे, टैक्सिंग का अर्थ होता है कि वो उस पाथ के ऊपर उनका जो प्लेन वो रनिंग कर रहा था, उसी समय पक्षियों का जो झुंड है वो एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा एक पाइल यानी होता है ढेर, किस चीज का ढेर था, वेस्ट मटेरियल का। तो उस वेस्ट यानी जो कचरा वगैरह पड़ा था साइड में कहीं एयरपोर्ट के ऊपर, उस कचरे के ढेर से आकर्षित होकर वो पक्षी वहां पर आ गए थे। क्रैश्ड इनटू द प्लेन ऑन द लेफ्ट अराउंड 8:05 AM, और उस प्लेन में क्रैश्ड यानी टकरा जाते हैं लगभग 8:05 पर। द पायलट हिट द ब्रेक्स, पायलट क्या करता है, ब्रेक लगाता है, ब्रिंगिंग द प्लेन टू ए स्क्रीचिंग हाल्ट सेकेंड बिफोर टेक ऑफ। यानी कि उस प्लेन को क्या करता है, टेक ऑफ होने के कुछ सेकंड पहले ही रोक देता है, स्क्रीचिंग हॉल्ट, और एक चीख निकलती है जब वहां उस प्लेन को हॉल्ट करता है यानी कि रोकता है, पड़ाव डालता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस सेड, और सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि द प्लेन वुड हैव बीन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 40 नॉटिकल माइल्स 74 किलोमीटर पर आवर एट द टाइम, कि जो प्लेन था वो उस समय 40 नॉटिकल, है ना, की रफ्तार से चल रहा था। नॉटिकल का अर्थ उसने बताया है कि 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। फ्लाइट 6E385, और उस फ्लाइट जो थी उसका नाम क्या था, मतलब फ्लाइट नंबर था वो, was scheduled to take off at 10 AM फॉर दिल्ली एंड ऑनवर्ड टू हैदराबाद, बेंगलोर एंड विशाखापट्टनम। उस फ्लाइट का शेड्यूल क्या था, उसका कार्यक्रम ऐसे निर्धारित था कि वो 8:10 पर दिल्ली के लिए रवाना होगी, फिर उसके बाद में हैदराबाद, बेंगलोर से होते हुए विशाखापट्टनम उस प्लेन को जाना था, ठीक है। द लेफ्ट हैंड साइड इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट गॉट डैमेज्ड, और जो लेफ्ट हैंड साइड का इंजन था उस एयरक्राफ्ट का वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था आफ्टर इट वाज हिट बाय द बर्ड्स, पक्षियों से टकराने से। देयर वेर नो कैजुअलिटी फॉर्चुनेटली एंड ऑल पैसेंजर वर टेकन आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट इमीडिएटली आफ्टर द पायलट
टुक इट टू द पार्किंग बे। और ये गनीमत रही, फॉर्चुनेटली रहा, भाग्य से किसी को, कैजुअलिटी का अर्थ होता है कि जनधन मतलब किसी भी व्यक्ति की हानि नहीं हुई, और सारे पैसेंजर को, है ना, तत्काल पायलट ने क्या किया, पार्किंग वे में। पार्किंग बे का अर्थ होता है कि एक, जैसे हमारी पार्किंग होती है कार वगैरह की, लेकिन पार्किंग बे होता है जहां पर प्लेन वगैरह को पार्क किया जाता है किसी, है ना, जगह पर। वहां से तत्काल, है ना, वहां पर रोक के पायलट ने सारे जो पैसेंजर थे उनको निकाला। द एयरक्राफ्ट हैज बिन, एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड, एंड ग्राउंडेड का अर्थ होता है वहां पर उन्होंने उसको रोक दिया। एंड इट विल ऑपरेट ओनली आफ्टर द सेफ्टी इंजीनियर ऑफ इंडिगो गिव ए फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट। और ये तभी उड़ान भरेगा जब इंडिगो के जो सेफ्टी इंजीनियर है इसको फिट एंड फ्लाई सर्टिफिकेट दे देंगे। एंड इंडिगो सोर्सेज एट पटना एयरपोर्ट सेट, और जो इंडिगो सोर्सेस थे पटना एयरपोर्ट वाले, यानी जो सूत्र थे, उन्होंने कहा कि ऑल पैसेंजर वेयर एकोमोडेट ऑन अदर इंडिगो फ्लाइट, सारे पैसेंजर को दूसरे इंडिगो फ्लाइट में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, द सोर्सेस एडेड, ये सोर्सेस से पता चला है, यानी कि यहाँ पर एक इंडिगो एयरबस में कुछ पक्षियों के कारण जो है एक्सीडेंट हो जाता है, भीषण दुर्घटना होती है जिसमें लेफ्ट साइड का उसका इंजन डैमेज हो जाता है। और ये गनीमत रही, फॉर्चुनेट रहा कि किसी भी जो है पैसेंजर को कोई चोट नहीं आई, और सारे पैसेंजर को दूसरे जो है एयरबस में शिफ्ट कर दिया था। अब यहाँ पर कुछ सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, ये मैंने आपको बता ही दिए, फ्लाई इनटू का अर्थ क्या होता है। तो अपने को जो पैसेज वो सिर्फ यहीं तक था, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आ गए। अब हमको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। जैसे क्लोज सेव का अर्थ क्या होता है, तो क्लोज सेव का अर्थ होता है अ नैरो एस्केप। ठीक है, नैरो एस्केप यानी कि बाल बाल बचना। और व्हाई डिड द बर्ड्स फ्लाई इनटू द प्लेन, जो पक्षी थे वो प्लेन में क्यों टकरा जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एज द बर्ड्स वेयर अट्रैक्टेड टू द वेस्ट पाइल अप नियर द एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट के समीप कोई कचरे का ढेर था, उससे अट्रैक्ट होकर वहां आते हैं, इस कारण से टकरा जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द पैसेंजर्स वेयर अलाउड टू गेट ऑफ द प्लेन, जो पैसेंजर थे उनको प्लेन से कब उतारा गया, तत्काल उतारा गया या फिर उसको पार्किंग बे में रोक के उतारा गया। तो बिल्कुल ठीक बात है, सी वाला, आफ्टर द प्लेन वाज टेकन टू द पार्किंग बे। ठीक है, द एयरबस इज ए, एयरबस क्या होती है, तो एयरबस होती है अ लार्ज प्लेन को एयरबस कहते हैं। और व्हाट हैपेंड टू द प्लेन आफ्टर द पैसेंजर वर टेकन ऑफ, जब पैसेंजर को उतार लिया गया उसके बाद में उस प्लेन का क्या होता है, तो उसका जो है फिटनेस के लिए उसको इंस्पेक्ट किया जाता है। तो इट वाज गिवन ए फिटनेस सर्टिफिकेट फ्लाई, इट वाज ग्राउंडेड, इसको ग्राउंडेड कर दिया था। ग्राउंडेड का अर्थ होता है रोक के रखा जाता है, क्योंकि जो इंडिगो के इंजीनियर आएंगे वो फिट एंड फ्लाई वाला जो है सर्टिफिकेट देंगे तभी वो उड़ान भरेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया है। मैंने पूरी कोशिश की अपने समझाने की। यदि आपको कुछ क्वेरीज है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।